हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने लीड कोड का 3318 करने जा रहे हैं। इजी मार्क्ड है, बट मुझे लगता है प्रैक्टिस के लिए, डेटा स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिस के लिए बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। अगर आपको प्रैक्टिस कर रहे हो बेसिक्स की अपनी, तो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग हो जाएंगे और रिविजन हो जाएगा इस प्रॉब्लम से। मोटिवेशन क्या है आपको पता है, अक्टूबर ऑलरेडी ओवर हो चुका है एंड आई होप आप सबने मेहनत करी होगी जैसा हमने प्रॉमिस किया था। दिस इज़ फिनिश्ड। Give your best for in November and December. You will definitely see a change. एटलीस्ट 2 महीने सिर्फ मेहनत करना है अच्छे से। आपको खुद चेंज दिखेगा, फिर आपको क्विट करने का खुद मन नहीं करेगा, है ना। कंसिस्टेंसी इसी तरह होता है, एक लत की तरह होता है वो, है ना। फाइंड एक्स सम ऑफ ऑल के लॉन्ग सब अरेज पार्ट 1। यू आर गिवन एन अरे नम्स ऑफ n integers and 2 integers k and x. The x sum of an array is calculated by the following procedure. Count the occurrences of all elements in the array. ठीक है। कीप ओनली द अकरेंसेज ऑफ द टॉप एक्स मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स। ठीक है। टॉप एक्स मोस्ट फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स का अकरेंस, ठीक है, स्टोर कर लिया हमने। इफ टू एलिमेंट्स हैव द सेम नंबर ऑफ अकरेंसेज, द एलिमेंट विद द बिगर वैल्यू इज कंसिडर्ड मोर फ्रीक्वेंट। ठीक है। कैलकुलेट द सम ऑफ द रिजल्टिंग अरे। नोट दैट इफ एन अरे हैज लेस देन एक्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, इट्स सम इज द सम ऑफ द अरे। ओके। रिटर्न एन इंटीजर अरे आंसर ऑफ लेंथ n minus k plus 1 where answer I is the x sum of the subarray nums I to k minus 1, I to I plus k minus 1। ठीक है। मतलब कुछ नहीं, यहाँ पर इतना बोल रहा है कि यहाँ पर जैसे मान लेते हैं k इज इक्वल टू 6 दे रखा है, मतलब 6 साइज़ का सब अरे जो आपको मिलता है, आपको उसका आंसर लाना है। जैसे मान लेते हैं 6 साइज़ का सब अरे, एक तो मुझे ये दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6। दूसरा 6 साइज़ का सब अरे ये मुझे ये दिख रहा है ना, विंडो पर स्लाइड हो रहा है एक तरह से। तीसरा सब अरे जो 6 साइज़ का है वो ये है। उसके बाद 6 साइज़ का सब अरे नहीं मिल पाएगा तो हम यहीं पर रुक जाएंगे, है ना। ये देखो 5 साइज़ का सब अरे मिल रहा है। तो देखा है तो 3 ही 6 साइज़ का आपको सब अरे मिल पा रहा है। पहला था ये, दूसरा था ये, और तीसरा था ये, है ना। तो एक एक करके सभी सब अरे का, 6 साइज़ के सब अरे का आंसर निकालते हैं। पहला 6 साइज़ का सब अरे ये है, इसका देख लेते हैं। 1 का फ्रिक्वेंसी 2 है, 2 का फ्रिक्वेंसी 2 है, 3 का फ्रिक्वेंसी 1 है, 4 का फ्रिक्वेंसी 1 है। ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2, मतलब टॉप 2 एलिमेंट्स आपको चाहिए जिनका फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी मुझे इसका दिख रहा है 1 का, और 2 का दिख रहा है। ये टॉप 2 एलिमेंट्स है, दोनों का ऐड कर दो। 1 प्लस नहीं, 1 2 बार आया है और 2 2 बार आया है ना। तो इसका सम कितना हो जाएगा, 1 2 बार आया मतलब 1 इंटू 2 2 हो गया, 2 2 बार आया मतलब 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 हो गया। टोटल सम कितना हो गया, 6 हो गया। तो देखो पहला सब अरे का जो आंसर था वो 6 है ना। उसके बाद दूसरा सब अरे देखते हैं। ये वाला सब अरे को देखो, ये वाला सब अरे है। इसमें भी एग्जैक्टली वही करेंगे जो प्रॉब्लम में बोला है। प्रॉब्लम में क्या बोला, सभी का पहले फ्रीक्वेंसी निकाल लो। जैसे 1 1 बार आया है, 2 जो 2 बार आया है, 3 नहीं 2 3 टाइम्स आया है, 3 1 बार आया, 4 1 बार आया है ना। तो टॉप 2 एलिमेंट्स कौन सा दिख रहा है आपको, एक तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मुझे इसका दिख रहा है। उसके बाद सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मुझे 4 का भी दिख रहा है, 3 का भी दिख रहा है, 1 का भी दिख रहा है। लेकिन प्रॉब्लम में क्या बोला, अगर फ्रीक्वेंसी टाई हो जाता है तो जिसका वैल्यू ज़्यादा बड़ा है उसको पिक करना है। तो मैं 4 को पिक करूँगा, है ना। 4 की फ्रीक्वेंसी 1 है। तो 2 अगर 3 बार आया तो उसका सम कितना हो जाएगा, 2 + 2 + 2 दैट इज़ 2 इंटू 3 दैट इज़ 6। 4 1 बार आया यानी कि 4 हो गया। टोटल सम कितना हो गया, 10 हो गया। तो आंसर मेरा 10 है यहाँ पर। ठीक है। तीसरा सब अरे देखते हैं, 6 साइज़ का ये है मेरा सब अरे बोला गया, ध्यान देना। सब अरे 3 साइज़ का, तीसरा सब अरे यही है। इसमें सभी का फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। 2 जो है वो 3 बार आया है, 3 जो है वो 2 बार आया है, 4 जो है वो 1 बार आया है। ठीक है। तो देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मुझे 2 का दिख रहा है, 2 3 ज़ा 6 हो गया। 3 का दिख रहा है, 3 3 ज़ा 9 हो गया, सॉरी 3 2 ज़ा 6 हो गया, सॉरी 6 आंसर 12 आ गया, टोटल 12। ठीक है। अब ध्यान देना, मल्टीप्लाई मैं क्यों कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2 जो है वो 3 बार आया, मुझे उनको ऐड करना है ना। तो 2 + 2 + 2 करो, या फिर 2 को उसकी फ्रीक्वेंसी टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 3 को फ्रीक्वेंसी टाइम मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, 6 6 12 आंसर आ गया। ठीक है। तो प्रॉब्लम देखा तो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है, ऐसा लग रहा है सिमुलेशन है, क्योंकि आपको करना वही जो प्रॉब्लम में बोला गया, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है यहाँ पर, है ना। तो थॉट प्रोसेस मेरा सिंपल से क्या होगा, सिंपल ईजी सिमुलेशन अप्रोच होगा। ठीक है। लेकिन ऑप्टिमाइजेशन के लिए कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हम करेंगे जो कि ऑलरेडी हमें पता है, कुछ नई चीज़ हमने नहीं सीखेंगे इस प्रॉब्लम से। ठीक है। तो देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि भाई प्रॉब्लम में साफ साफ दे रखा है कि आप पहले ये जो 6 साइज़ का सब अरे, मतलब के साइज़ का सब अरे, इसका आप आंसर निकाल लो। ठीक है।
तो अब देखो मान के चलते हैं ये आपका सब अरे, आपको इसका आंसर निकालना है। तो इसका आंसर निकालने के लिए प्रॉब्लम में क्या बोला गया था कि आपको सबका फ्रीक्वेंसी चाहिए होगा, उसके बाद टॉप 2 फ्रीक्वेंसी वाले एलिमेंट्स आपको चाहिए होंगे, है ना। जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है वैसे टॉप 2 चाहिए होंगे। तो मान के चलते हैं आप इस सब अरे का आंसर निकालना चाहते हो, आप इस सब अरे का आंसर निकालना चाहते हो, तो आपके पास फ्रीक्वेंसी में एक मैप होना चाहिए जिसमें फ्रीक्वेंसी पता हो आपको। तो एक मैप तो मुझे चाहिए ही चाहिए होगा, है ना। डेटा स्ट्रक्चर आराम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मैप यूज़ कर लो। 1 2 बार आया है, 2 जो है वो 2 बार आया है, 3 जो है वो 1 बार आया है, 4 जो है वो 1 बार आया है। तो शुरू का के साइज़ का जो सब अरे था मैंने उसका फ्रीक्वेंसी निकाल दिया। ओके, अब मुझे निकालना है इसका आंसर, मतलब टॉप के एलिमेंट जिनका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, टॉप एक्स एलिमेंट्स चाहिए हैविंग मैक्स फ्रीक्वेंसी। तो आप चाहे तो इसको सॉर्ट कर सकते हो, है ना। इस मैप को आप एक वेक्टर में स्टोर कर लो जिसका फ्रीक्वेंसी, जैसे पहले वाले एलिमेंट को देखो, इसका फ्रीक्वेंसी 2 है और एलिमेंट 1 है ना। एज अ पेयर स्टोर कर लो एक वेक्टर में। 2 का फ्रीक्वेंसी 2 है, 3 का फ्रीक्वेंसी 1 है, 4 का फ्रीक्वेंसी 1 है। फिर आप इसको सॉर्ट कर लो बेस्ड ऑन दी फ्रीक्वेंसी। बट सॉर्ट करने से अच्छा क्या है, अब आप सभी को ऑलरेडी पता होगा, जब भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है जहाँ पर आपको टॉप के, टॉप एक्स या कुछ भी ऐसे एलिमेंट निकालना पड़ता है, तो हमारा हमेशा पिक्चर में क्या आता है, हीप आता है ना। और हमें यहाँ पर टॉप एक्स एलिमेंट चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैक्स फ्रीक्वेंसी में पूछा गया ना, तो मैं एक मिन हीप ले लूँगा। मिन हीप क्यों लूँगा, क्योंकि मिन हीप में होगा क्या कि जो कम फ्रीक्वेंसी वाले हैं वो टॉप पर होंगे और उनको मैं रिमूव करता चला जाऊँगा, है ना। अब देखो कैसे, मैंने क्या किया, एक मिन हीप ले लिया। एंड आई थिंक आप सभी लोगों को ये चीज़ पता भी होगी, मैंने हीप के प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीज़ें ये सब बता रखी हैं ऑलरेडी। जैसे सबसे पहले मुझे ये दिखा, है ना, ये एलिमेंट 1 है, फ्रीक्वेंसी 2 है, तो मैं हीप में पहले फ्रीक्वेंसी स्टोर करूँगा और एलिमेंट ऐसे स्टोर करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले एलिमेंट जो फ्रीक्वेंसी उसके बेसिस में ये ऑर्डर होना चाहिए हीप, क्योंकि मुझे फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे सिलेक्शन करना है। ओके, अभी हीप का साइज़ देखो तो ग्रेटर देन एक्स हो गया क्या, नहीं। एक्स मेरा 2 है, मुझे टॉप के 2 एलिमेंट्स चाहिए, तो अभी तो नहीं हुआ है ग्रेटर देन 2। अब नेक्स्ट एलिमेंट आया 2, फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 है, कौन सा एलिमेंट था, 2 था। अभी इसका साइज़ देखो तो हीप का क्या है, वो ग्रेटर देन एक्स हो गया है, नहीं। अब आया 3, उसका फ्रीक्वेंसी कितना था, 1 था, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ये मिन हीप है। मिन हीप में क्या होता है कि जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो टॉप पर होता है, तो ये टॉप पर होगा। इन दोनों को देखो, सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम में ये, अगर हीप का अगर पहला एलिमेंट सेम होगा तो दूसरे एलिमेंट के बेसिस पे सॉर्ट कर देगा। तो दूसरे एलिमेंट में छोटा कौन है, ये वाला है, सॉरी सेकंड, ये वाला छोटा है ना। देखो इसका ये वाला एलिमेंट छोटा है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, 2 1 यहाँ आ जाएगा, 2 2 यहाँ आ जाएगा। हीप विल टेक केयर ऑफ इट। और सिंस इसका पहला एलिमेंट ही छोटा है तो सबसे टॉप पर ये रहेगा, क्योंकि ये मिन हीप है। अब देखो हीप का जो साइज़ है, जो हीप का साइज़ है वो ग्रेटर देन एक्स हो गया, है ना। तो मैं क्या करूँगा, टॉप से जो एलिमेंट है उसको हटा दूंगा, क्योंकि मैं श्योर हूँ, क्योंकि ये मिन हीप है तो टॉप वाला सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी वाला एलिमेंट होगा, मैं इसको पॉप कर दूंगा। तो मैंने इसको पॉप कर दिया, और ये चीज़ हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स में कर रखा ऑलरेडी, है ना। अब यहाँ पर आया 4,1, फ्रीक्वेंसी 1 है, एलिमेंट 4 है, ऑब्वियस है सबसे छोटा फ्रीक्वेंसी ये 1 है, टॉप पर ही रहेगा। हीप का साइज़ देखो तो ग्रेटर देन एक्स हो गया क्या, हाँ हो गया, तो ऑब्वियस है मैं टॉप से पॉप कर दूंगा, ठीक है। अब और कोई एलिमेंट नहीं बचा है, सारे एलिमेंट्स को हमने हीप में डाल दिया था, और गारंटीड है कि हीप का साइज़ जो है वो 2 होगा, या सॉरी एक्स के साइज़ के बराबर होगा, या तो एक्स से छोटा होगा, क्योंकि कभी भी एक्स से बड़ा उसका साइज़ होने ही नहीं दिया हमने उसको, है ना। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, मुझे अब पता चल चुका है टॉप के वो एलिमेंट्स, टॉप के 2 एलिमेंट्स, टॉप के एक्स एलिमेंट्स जिनका फ्रीक्वेंसी क्या है और वो एलिमेंट क्या है वो पता चल गया। तो पहले मैं इसको पॉप करूँगा, जब तक हीप खाली नहीं हो जाता। मैंने इसको पॉप किया, मुझे फ्रीक्वेंसी पता है इसका 2 है, एलिमेंट क्या है, 1 है ना। यानी कि 1 जो है वो 2 बार आया, तो 1 + 1, या फिर इसको मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 2 दैट इज़ 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको पॉप किया, फ्रीक्वेंसी क्या है इसका, 2 है, एलिमेंट क्या है, 2 है, तो सम कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 हो गया, 2 × 2 दैट इज़ 4 हो गया। इन दोनों का सम निकाल दो, 2 + 4 दैट इज़ 6 हो गया। यानी कि शुरू का जो सब अरे था ना ये वाला, इसका आंसर 6 आया। तो हम अपने रिजल्ट में ऐड कर देंगे, रिजल्ट = 6 ऐड हो गया। अब जो नेक्स्ट सब अरे है उसके लिए देखो मैं क्या करूँगा, बस मुझे करना क्या है, ये सब अरे का विंडो को मुझे शिफ्ट करना है।
तो शिफ्ट करने से होगा क्या कि ये वाला जो एलिमेंट था वो हट गया और ये नया एलिमेंट आ गया है। तो यहाँ से एक हिंट क्या मिलता है ना कि आप स्लाइडिंग विंडो यूज़ कर सकते थे इस शिफ्टिंग ऑपरेशन को करने के लिए, क्योंकि देखो बार बार जैसे मान लेते ये सब अरे था, आप बार बार इसको इटरेट करके मैप में डालोगे, है ना, तो ओ ऑफ के लगा आपका यहाँ पर। फिर से आप जब शिफ्ट करोगे तो क्या फिर से इनको मैप में डालोगे क्या, फिर से ओ ऑफ के लग जाएगा, तो बहुत मेहनत है उसमें, है ना। आप सिंपली क्या करो, मैप में आपने स्टार्टिंग में आप इसने इस के साइज़ को अपडेट किया था ना, देखो शुरू के 6 एलिमेंट्स यहाँ मैप में अपडेटेड है, ठीक है। विंडो मेरा क्या है, जे पॉइंटर मेरा यहाँ पर, आई पॉइंटर मेरा यहाँ पर है। अब ये शिफ्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है जे यहाँ पर आएगा तो विंडो का साइज़ बड़ा हो गया है ना। तो देखो यहाँ पर 2 आया, जेथ पॉइंटर में 2 आया है, तो 2 का फ्रीक्वेंसी मैंने बढ़ा दिया, तो 2 का फ्रीक्वेंसी अब 3 हो चुका है। लेकिन आई देखो अब शिफ्ट होगा क्योंकि विंडो छोटा करना है, तो आई जब शिफ्ट किया मैंने तो ये विंडो से हट गया, तो ये एलिमेंट कौन सा था, 1 था, 1 का फ्रीक्वेंसी मैंने घटा दिया, 1 का फ्रीक्वेंसी मैंने 1 कर दिया। अब मैप भी अपडेटेड है और आपको बार बार हर सब अरे के साइज़ का इटरेट नहीं करना पड़ रहा है, बस आपको विंडो शिफ्ट करना पड़ रहा है। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम आसान तो था, बट इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ हुए जो हमें ऑलरेडी पता था, बस हमारा रिवीजन हो गया, रिवीजन के लिए ही ये प्रॉब्लम था। पहला था कि स्लाइडिंग विंडो आप डिटेक्ट कर पाए कि नहीं, है ना। दूसरा टॉप एक्स एलिमेंट्स निकालने के लिए आपको हीप याद था कि नहीं, कि भाई ऐसे प्रॉब्लम में हीप का इस्तेमाल होता है। तो देखा जाए तो एक रिवीजन प्रॉब्लम था ये हमारे लिए, क्योंकि ये सब बहुत ईजी कंसेप्ट है, नॉर्मल फंडामेंटल्स है डेटा स्ट्रक्चर का, और ये आपको आना चाहिए। अगर आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा तो इसका मतलब आपके फंडामेंटल्स अभी वीक हैं, आपको पहले हीप और स्लाइडिंग विंडो के बेसिक्स पढ़ना चाहिए पहले, ठीक है। तो देखा है तो प्रॉब्लम थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा था, है ना। तो हमने स्टोरी अभी जो समझा उसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो बड़ा सिंपल होगा, एकदम नॉर्मल सिमुलेशन ब्रूट फोर्स है कि भाई स्लाइडिंग विंडो का इस्तेमाल करेंगे, स्लाइडिंग विंडो का इस्तेमाल करेंगे टू फाइंड के साइज्ड सब अरे, और क्या करेंगे उसकी मदद से स्टोर देयर फ्रीक्वेंसी इन मैप, ठीक है। और दूसरा क्या करेंगे, जब भी एक स्लाइड मुझे एक सब अरे मिल जाएगा, यहाँ पर एक सब अरे मिलेगा, मैं क्या करूँगा, जो अपडेटेड मैप होगा मेरा, ये मैप मैंने अपडेट किया ना, अपडेटेड मैप होगा, इसका इस्तेमाल करके फाइंड सम ऑफ टॉप एक्स एलिमेंट्स, है ना, टॉप के फ्रीक्वेंसी, टॉप एक्स एलिमेंट जिनकी फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है वो निकाल लेंगे यूजिंग हीप। आप मैक्स हीप से ही बना सकते थे, बट आई थिंक मिन हीप ज़्यादा मेक सेंस बनाता है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जब से स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को मैं ऊपर ही से डिलीट मार दूंगा, बचेगा टॉप के एक्स एलिमेंट्स, मैं उनको ऐड कर दूंगा बस सिंपली, ठीक है। तो आई एम प्रीटी श्योर दिस वॉज अ वेरी इजी प्रॉब्लम, एंड आराम से आप इसको बना सकते थे। जल्दी से इसका कोड करते हैं जो अभी समझाया मैंने, और इसको कोड कर लेते हैं। सबसे पहले int n इक्वल टू nums डॉट साइज निकाल लिया, और हमें ये पता है कि हमें एक अनऑर्डर्ड मैप चाहिए होगा टू स्टोर द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, है ना। तो यहाँ पर इसका नाम MP रख देते हैं, और एक वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर ऑफ इंट रिजल्ट, जिसमें मैं रिजल्ट स्टोर करूँगा, ठीक है। अब हम मुझे क्या करना है, हर केस साइज सब अरे का सम चाहिए, तो स्लाइडिंग विंडो से बेटर कुछ है ही नहीं उसको करने के लिए, क्योंकि आप बार बार के साइज का सब अरे निकालने के लिए बार बार के टाइम से इटरेट नहीं करोगे हर इंडेक्स से, है ना, वो आपका एक्स्ट्रा टाइम लेगा। आप सिंपली स्लाइडिंग विंडो से दिमाग लगाओ, जब तक j लेस देन n है वही खानदानी स्लाइडिंग विंडो टेम्पलेट, देख रहे हो। इसीलिए मुझे ये प्रॉब्लम अच्छा क्यों लग रहा है ना, क्योंकि सब कुछ हमने यहाँ पर पढ़ रखा है। इंट j इज इक्वल टू 0, इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस प्रॉब्लम फॉर अस। वाइल क्या था, j इज लेस देन n, जब तक j चला नहीं आता, खानदानी स्लाइडिंग विंडो टेम्पलेट लिख रहा हूँ और कुछ नहीं, विंडो टेम्पलेट है ये, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैप में इस नंबर का नम्स ऑफ j को का फ्रीक्वेंसी मैं बढ़ा दूंगा, क्योंकि अभी j इंडेक्स पर मैं हूँ तो मुझे वो एलिमेंट दिखा है। मैं इंश्योर करूँगा कि j माइनस आई प्लस 1, अगर विंडो साइज k हो गया है तो मुझे एक k साइज का सब अरे मिल गया जो जिसका फ्रीक्वेंसी इस मैप में अपडेटेड होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली रिजल्ट डॉट पुश अंडरस्कोर बैक में फाइंड, या तो फिर कुछ भी कर लो, फाइंड सम, है ना, या फिर फाइंड टॉप एक्स एलिमेंट का सम, ठीक है। एक फंक्शन लिख दूंगा जहाँ पर मैं ये मैप भेज दूंगा और एक्स भेज दूंगा, क्योंकि मुझे टॉप एक्स के एलिमेंट्स चाहिए, ठीक है। रिजल्ट में डल जाएगा, और उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़, अब जो के साइज़ का विंडो का जब मैंने सम निकाल ही लिया है, तो इसके बाद क्या होगा, विंडो श्रिंक होना चाहिए ना। तो MP ऑफ नम्स ऑफ आई माइनस माइनस कर दो, क्योंकि आई अब शिफ्ट होने वाला है, ठीक है। तो आई को प्लस प्लस कर देना, ठीक है। बट हाँ, इंश्योर कर लेना कि अगर MP ऑफ नम्स ऑफ आई जो है ना, वो अगर मेरा 0 हो गया
तो ऑब्वियस बात उसको रिमूव कर दो, है ना, mp डॉट इरेज नम्स ऑफ आई, इसको हटा दो मैप से क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी 0 हो गया, मेरे काम करनी है ये। ओके, और जे तो अपना आगे भागते ही जाता है, जो अपना स्लाइडिंग विंडो का खानदानी टेम्पलेट था। लास्ट में रिटर्न रिजल्ट कर दो, एज सिंपल एज दैट। लास्ट में फाइंड, बस ये फंक्शन लिखा बच गया लिखना, है ना। इंट फाइंड, इसमें क्या क्या भेज रहे हैं, अनऑर्डर्ड मैप भेज रहे हैं, इंट कॉमा इंट एंड एमपी इंट एक्स भेज रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था, मुझे प्रायोरिटी क्यू चाहिए, मतलब मिन हीप चाहिए, क्योंकि मैं टॉप से क्या करूँगा, मिन एलिमेंट्स को हटाते चला जाऊँगा, इंश्योर करूँगा कि हीप में टॉप के एक्स एलिमेंट्स ही रहें सिर्फ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, प्रायोरिटी क्यू। अब यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ, टाइप डेफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट को पी डिफाइन कर लेते हैं, और ये पेयर क्या होगा, पहले फ्रीक्वेंसी होगा और दूसरा एलिमेंट होगा ना। तो यहाँ पर मैं वही कर रहा हूँ, पेयर वेक्टर ऑफ पेयर, मिन हीप ऐसे ही डिफाइन करते हैं, और मुझे मिन हीप चाहिए तो मैं क्या करूँगा, ग्रेटर ऑफ पी पी क्यू। यहाँ तक क्लियर है? ओके, आई थिंक वी आर गुड। अब मुझे क्या करना है, मैंने क्या बोला कि मैं प्रायोरिटी क्यू में मैप के एलिमेंट्स को डालूंगा, ऑटो एंड आई टी इन मैप पी क्यू डॉट पुश। मैं चाहता हूँ फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे ये सॉर्टेड रहे हीप में, तो आई टी डॉट सेकेंड, पहले फ्रीक्वेंसी डालूंगा उसके बाद एलिमेंट डालूंगा, आई टी डॉट सेकेंड उसके बाद डाला, ठीक है। और इंश्योर करूँगा अगर पी क्यू का साइज़ है, जो मेरा हीप है उसका साइज़ अगर ग्रेटर देन एक्स हो जाता है तो पी क्यू डॉट पॉप कर दो, टॉप में से रिमूव स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम द टॉप। टॉप में स्मॉलेस्ट एलिमेंट क्यों होगा, क्योंकि ये मिन हीप है भाई। अब सम निकाल लेते हैं, सम इज इक्वल टू 0 फॉर नहीं वाइल, जब तक प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो जाता है ना, तब तक क्या करेंगे, सम प्लस इज इक्वल टू, या तो एक काम करते हैं पहले निकाल लेते हैं, ऑटो पहले फ्रीक्वेंसी निकलेगा और वैल्यू निकलेगा पी क्यू डॉट टॉप से, है ना, ये निकल गया, और पी क्यू डॉट पॉप कर दिया, और सम प्लस इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई वैल्यू, सम निकालते चले जाएंगे और लास्ट में रिटर्न सम कर देंगे। एक बार रन करके देखते हैं, वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस, एग्जाम्पल टेस्ट केस पास होगा। टाइम कंप्लीट आप खुद सोचो क्या होगा, जैसे मान लेते हैं ये जो वाइल लूप चल रहा है ये तो ओ ऑफ एन टाइम्स चल रहा होगा, क्योंकि जे ज़्यादा से ज़्यादा सारे एलिमेंट्स को विजिट करेगा, तो ओ ऑफ एन यहाँ पर हो गया। लेकिन यहाँ पर जो फाइंड अप फंक्शन कॉल कर रहे हो, है ना, और देखो अनऑर्डर्ड मैप है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो भी ऑपरेशन मैं कर रहा हूँ उसको ओ ऑफ वन टाइम ले सकते हो सी प्लस प्लस में, तो ओ ऑफ एन है ये वाइल लूप का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन इसके अंदर फाइंड टॉप एक्स है में, यहाँ पर अगर आप ध्यान दो प्रायोरिटी क्यू में आप ज़्यादा से ज़्यादा पूरे सब अरे के एलिमेंट्स को डाल रहे हो। मैप में कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं, के एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि हर बार के साइज़ का सब अरे का एलिमेंट यहाँ पर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है के एलिमेंट्स आप यहाँ पर इटरेट कर रहे हो ओ ऑफ के फ्रॉम दी मैप, और लेकिन प्रायोरिटी क्यू में पुश भी कर रहा हो, तो प्रायोरिटी क्यू का साइज़ कितना होगा, के होगा मैक्स टू मैक्स। तो प्रायोरिटी क्यू में जो ऑपरेशंस होते हैं वो लॉगरिथमिक होते हैं, तो लॉग ऑफ के होगा वर्स्ट केस में, तो के इंटू लॉग की हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ पर भी अगर आप ध्यान दो प्रायोरिटी क्यू में का साइज़ कितना होगा, के होगा, और यहाँ जो टॉप और यहाँ पर जो आप पॉप कर रहे हो ये लॉगरिथमिक ऑपरेशन होगा, तो के लॉग की हो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पर एन है, एन इंटू के लॉग के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, यहाँ मैं लिख देता हूँ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की ओ ऑफ के, सॉरी एन इंटू के लॉग के, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा खुद सोचा, अनऑर्डर्ड मैप जो ले रहे हो इसका साइज़ है ओ ऑफ के, और हीप का भी जो आप मैक्सिमम साइज़ जो जा रहा है वो ऑफ के ही जा रहा है ना, मैक्सिमम साइज़। फिर बाद में आप इसको रिड्यूस करके ओ ऑफ एक्स, सॉरी इसका साइज़ आप एक्स के बराबर कर देते हो, बट वर्स्ट केस में मैं ओ ऑफ के ले रहा हूँ इसको, ठीक है। तो आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सबमिट करके देखते हैं, कोई भी डाउट होता है रीड इन द कॉमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।